अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़रीदा क़ासिम। कहिए कैसे हैं आप? अल्लाह आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम अपनी पर्सनालिटी को अच्छी पर्सनालिटी कैसे बनाएं? क्या अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहना, महंगे महंगे ड्रेसेस पहना, महंगी महंगी ज्वेलरी पहना, ये होती है अच्छी पर्सनालिटी? नहीं, कभी नहीं। अच्छी पर्सनालिटी वो होती है जो लोग हमसे मिलना पसंद करें, हमारे साथ बात करना पसंद करें, हमारे साथ बैठना पसंद करें, हमारे साथ रहना पसंद करें। ये होती है अच्छी पर्सनालिटी। हमारी अच्छी पर्सनालिटी बनाने के लिए हम क्या करें? हमारी पर्सनालिटी को अच्छी बनाने के लिए हम क्या करें? मैं 6 बातें बताना चाहती हूँ। पहली बात यह है कि हम किसी से मिलते हैं ना, तो वो चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हम एक समान से उसके साथ पेश आएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी अमीर से मिलते हैं ना, तो उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं उसको, और वहीं किसी गरीब से मिलते हैं तो उतनी रिस्पेक्ट उसे नहीं देते। ऐसे ना हो, हम हर किसी से एक समान रहें, हम एक शमा की तरह रहें। जब एक शमा किसी महल में जलाई जाए या कुटिया में जलाई जाए ना, तो एक जैसी रोशनी देती है वो। हम उस शमा की तरह बने, हम एक जैसे रहें, जहाँ भी रहें हम एक जैसी रोशनी फैलाएं। हमारे में ऐसे कुछ प्लस पॉइंट्स हो, तभी हम अपनी पर्सनालिटी को अच्छी पर्सनालिटी बना सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम किसी से भी मिले ना, तो हमारे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान ज़रूर रहे। मान लीजिए आप एक फ़ोटो खिंचाने के लिए कहीं जाते हैं, तो फोटोग्राफर क्या कहता है? वो कहता है कि स्माइल प्लीज़। ऐसा क्यों कहता है वो? क्योंकि आपकी तस्वीर एक अच्छी खूबसूरत हो, इसलिए कहता है। अगर एक छोटी सी स्माइल आपकी एक तस्वीर को अच्छी बना सकती है, तो क्या वो स्माइल आपकी पर्सनालिटी को अच्छी नहीं बना सकती? ज़रूर बनाएगी। इसीलिए किसी से भी मिले ना, तो अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखें, एक्टिवनेस रहें अपने अंदर। हम किसी से भी मिलते हैं ना, तो मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रहो और एक्टिवनेस के साथ मिले हम। अगर मैं आकर बैठूं और ऐसे कहूं कि अस्सलाम वालेकुम, आदाब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप? अल्लाह आप सबको खुश रखे, तो कैसा लगेगा? अगर वही बात अस्सलाम वालेकुम, आदाब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़रीदा क़ासिम, कहिए कैसे हैं आप? अल्लाह आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखे, ये कैसा है? फ़र्क है ना दोनों में। इसीलिए जब भी किसी से मिले ना, तो एक्टिवनेस रहें और मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रहें, तभी लोग हमसे मिलना पसंद करेंगे। हम किसी को पसंद करें ये बड़ी बात नहीं है, हम किसी को पसंद आए ये बड़ी बात होती है। इस बात को हमेशा याद रखें। और तीसरी बात यह है कि हम दिखावे पर ज़्यादा ना जाएं, हम बढ़ चढ़ कर बात ना करें, हम जैसे हैं वैसे ही रहें। जब हम अंदर से कुछ हैं, तो वैसे ही बाहर भी रहें। हम जो भी हैं बस वैसे ही रहें, दिखावे पर बिल्कुल ना जाएं। कभी ना कभी तो सच्चाई बाहर आ ही जाएगी, उस वक्त क्या होगा? रिस्पेक्ट नहीं करेंगे लोग आपकी, अगर इस तरह से दिखावा करेंगे तो। दिखावे पर बिल्कुल ना जाएं, हमेशा सादगी से, हमेशा अपने आप को जैसे हैं वैसे ही पेश करें बस। और सादगी रहे हमारे अंदर, हमारे पहनावे में, हमारे बातचीत में, हमारे रहन सहन में हमेशा सादगी रहे, तभी हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। लोग हमको उसी सादगी से पसंद करें, हमेशा यही कहे कि
ये जैसी भी है बस वैसी ही है, ऐसे रहे हम। और चौथी बात यह है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती ही हैं। हम खुदा के बंदे हैं, खुदा थोड़े ही हैं। हमारे अंदर हमेशा प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स होते ही हैं। हम अपने प्लस पॉइंट्स को, अपने जो भी है हमारे अंदर टैलेंट, उसे उभारने की कोशिश करें। हम हमारे टैलेंट को हमारा प्रोफेशन बनाए, हमारा पैशन बनाए। हम मान लीजिए कोई लड़की है, वो हमेशा यही सोचती रहेगी कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं मोटी क्यों हूँ, मेरा कद छोटा क्यों है, मेरे बाल ऐसे क्यों हैं, मेरी नाक लंबी क्यों नहीं है। अगर वो इस तरह से सोचती रहेगी ना, तो अपने जो टैलेंट होता है, उसके जो प्लस पॉइंट्स होते हैं, वो भी भूल जाएगी। माइनस पॉइंट्स को हमेशा भूल जाए, अपने जो प्लस पॉइंट्स है उसे याद रखें। हो सकता है वो लड़की किसी चीज़ में माहिर हो, खाना पकाने में माहिर हो सकती है, वो टीचिंग करने में माहिर हो सकती है, या सिलाई में माहिर हो सकती है, किसी खेल में माहिर हो सकती है ना। उस टैलेंट को समझे और उसे उभारने की कोशिश करें, ना कि अपने माइनस पॉइंट्स की तरफ ध्यान दें। अगर माइनस पॉइंट्स को बदला जा सकता है तो ज़रूर बदलें। कुछ कमियां ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसे होती हैं कि वो नेचर की तरफ से होते हैं, उसे बदला नहीं जा सकता। जैसे कि छोटा कद होता है किसी का, तो वो बदला तो नहीं जा सकता। अगर किसी की रंगत में कमी होती है तो वो तो नेचर की तरफ से होती है, वो भी बदला नहीं जा सकती। उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें। सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, वो कद में छोटा है लेकिन एक माहिर खिलाड़ी है, एक सक्सेसफुल लाइफ है उसकी। आप में भी कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। मान लीजिए कोई लड़का है, उसे खेल कूद में उसका ज़्यादा टैलेंट है, वो 100% उसमें माहिर है, जहाँ भी जाता है जीत कर आता है। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, वो पढ़ाई में थोड़ा वीक है, तो मन उदास ना करे। ठीक है, कुछ ना कुछ पढ़ ले, लेकिन जो है आप में जो टैलेंट है उसे उभारने की कोशिश करें। आप हज़रत बिलाल को तो जानते ही होंगे। वो एक हफ्शी थे, एकदम से काले थे वो, लेकिन उनकी आवाज़ में जादू था। सिर्फ इंसान ही नहीं, फरिश्ते भी उनकी आज़ान सुनने के लिए तरस जाते थे। और हज़रत राबिया बसरी को भी ले लीजिए, क्या था उनके पास? ना ही ज़्यादा खूबसूरत थे और ना ही दौलतमंद थे, और माँ बाप का साथ भी नहीं था, शौहर का साथ भी नहीं था, ना ही औलाद थी। उनके पास था तो सिर्फ एक ही चीज़, उनके अखलाक, उनकी अच्छी सोच, अल्लाह पर भरोसा, अच्छी पर्सनालिटी, ये थे उनके पास। तब से लेकर क़यामत तक उनकी शोहरत की चर्चे होते रहेंगे। ऐसे थे वो। हम भी उस तरह बनने की कोशिश करें। हमारे जो माइनस पॉइंट्स हैं, अगर बदल सकते हैं उन्हें तो ज़रूर बदलें। जैसे कि अगर कोई बेनमाजी है तो वो नमाजी बन सकता है। अगर कोई लड़की हिजाब नहीं कर सकती है तो हिजाब कर सकती है। उस माइनस पॉइंट्स को बदल सकते हैं हम, उस माइनस पॉइंट्स को प्लस पॉइंट्स में बदल सकते हैं हम। पांचवी बात यह है कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोच रखें। हम हमेशा पॉजिटिव लोगों से मिलते रहें, हम नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहने की कोशिश करें। हम हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। छठी बात यह है कि अपनी कामयाबी का चर्चा आप खुद ना करें, बार बार अपनी कामयाबी का ढंढोरा ना पीटें, ये काम लोगों पर छोड़ दें। आप हमेशा एक बात याद रखें, आप कामयाबी की
सीढ़ी पर कितनी भी ऊंचाई पर जाए ना, तो उस सीढ़ी को ज़मीन पर टिके रहने दें। अब हमेशा इस बात को याद रखें कि आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने से पहले अपने पैर ज़मीन पर थे। इस बात को हमेशा याद रखें, इस बात को कभी भी ना भूलें। वैसे आप क्या कहते हैं इस बारे में? आप कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और मेरी ये बातें ज़रूर याद रखिए। आप अच्छी पर्सनालिटी ज़रूर बनाएंगे अपने आप को। और मेरी बातें आपको पसंद आई हैं तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर राउंड सर्किल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।